जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, डैम्स, हाइड्रो, ये सारी चीजें आ रही हैं जो अभी वो ब्यूटीफुल स्टेट ग्रे और डल हो गया है। माने अभी उस कगार में है कि ये इट इज नेक्स्ट जोशीमठ इन द मेकिंग। जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से टनल, डैम्स, ये सब चीजों के चलते अभी ऑलरेडी सिंक हो चुका है थोड़ा सा, जितना भी स्टडी हुआ है। जंतर मंदिर पर इस समय मौजूद हूँ। आपने पीछे देख सकते हैं सिक्किम से लोग आए हुए हैं जो एक अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैम से बात करते हैं क्या कुछ मुद्दा है और किससे क्या डिमांड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बीना बसनेत है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप कहाँ से आए और क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग सिक्किम से आए हुए हैं और जो हमारी मांग है दो चीजों को लेके है। एक तो हमारी सिक्किम की आइडेंटिटी और सिक्किमीज की आइडेंटिटी, सिक्किम का अस्तित्व बचाना है और सिक्किमीज का अस्तित्व। और हमारी मांगे ये है कि सिक्किम, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट सिक्किम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द ग्लोब। बट अभी क्या हो रहा है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, डैम्स, हाइड्रो, ये सारी चीजें आ रही हैं जो अभी वो ब्यूटीफुल स्टेट ग्रे और डल हो गया है। माने अभी उस कगार में है कि ये इट इज नेक्स्ट जोशीमठ इन द मेकिंग। जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से टनल, डैम्स, ये सब चीजों के चलते अभी ऑलरेडी सिंक हो चुका है थोड़ा सा, जितना भी स्टडी हुआ है। तो वी डोंट वांट सिक्किम टू बिकम द नेक्स्ट जोशीमठ। जो हुआ है सबने देखा हुआ है, जब हो गया कोई उसको नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक तो सिक्किम जो था, सिक्किम ऐसा ही रहने जो है, एक एनवायरनमेंट की नजर से हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं। सेकेंडली है सिक्किमीज का आइडेंटिटी, दैट मीन्स जो सिक्किम में रहते हैं 80% नेपाली स्पीकिंग, नेपाली भाषी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो वो 80% वहाँ के पॉपुलेशन है। आज क्या होता है कि बार बार ये उठता है कि आप फॉरेन, बिकॉज भाषी नेपाली है तो इसके इंडिया तो विभिन्न इसी तरह भाषा इसी तरह से बना है ना, इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो ये सबका तो रिस्पेक्ट, इसीलिए तो इंडिया महान है। तो आज जाके हर एक भाषी को आप लोग माने क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये इससे तो बार बार, जैसे हम लोग इसी धरती में अपना खून पसीना सब कुछ दे के अपनी माँ मानते हैं, उसमें ही अपने आप की पहचान देना हर बार, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए हम चाहते हैं कि वंस एंड फॉर एवर की इसको एक सोल्यूशन दे दे। सिक्किम में जो पहले था कि रिजर्व था उनके लिए सीट, 80% के लिए रिजर्व सीट था, वो उड़ गया था, उसको रिजर्वेशन हटा दिया गया था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वो पॉलिटिकली सिक्योर हो। जब आप बार बार वो फॉरेन ये सब उच्चारण करते हैं, उसमें पॉलिटिकली जो रिजर्वेशन भी नहीं है, तब इनसिक्योरिटी की सेंस आ जाती है। और बॉर्डर स्टेट में व्हेन पीपल आर इनसिक्योर, एंड उससे ही जितनी भी चीजें होती है, तो बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट में यू डोंट वांट दैट पीसफुल स्टेट टू टर्न इनटू अ वेरी डिफरेंट प्लेस, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पीस कायम रहे। इसके लिए ये एक चीज है कि एथनिक ग्रुप्स और कम्युनिटीज में कुछ भी कम्युनल डिसहार्मनी ना हो और सबको अपना जो भी है उस सबको रिजॉल्व कर दे इश्यूज को। सेकेंडली है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईएलपी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अगेन अ बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट। और वहां पे जिस तरह से इलीगल इन्फ्लक्स हो रहे हैं, भारत से नहीं बट बाहर से, 3 बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वहां से जिस तरह से लेबर के रूप में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, जो जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं है, तो इसको जाके आने वाले दिनों में भारत की ही सिक्योरिटी पे एक प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आईएलपी लागू हो, ताकि हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन की जो भी जाए आए इसका एक रजिस्ट्रेशन हो। आपने यहाँ पे तमाम मुद्दे उठाए लेकिन लगातार सरकार जो है वो कह रही है सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में जो सिक्किम के लोग हैं क्या वो फील करते हैं कि उनका भी विकास हो रहा है? ये है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, तो उन्होंने जो विजन है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए वो किया है। बट ये है कि यहाँ पे जो विजन को जब यथार्थ में लाना होता है तो वो ट्रिकल डाउन करने स्टेप में, जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं बट वो डिजास्टर इन मेकिंग बन जाता है जब तक नीचे जाती है। तो अब इसमें बीच में कहाँ पे है लूप होल, कौन लोग कर रहे हैं, राज्य को किस तरह से प्रेशर करना है, ये सेंट्रल का थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो। क्योंकि उनका तो विजन है क्लाइमेट चेंज के लिए भी, उन्होंने जितने भी पहल उठाए हैं कि G20 का जो भी हमारे सिक्किम में होने की चर्चा भी है। तो इस जगह पे जब एक सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेट, पोल्यूशन लेस स्टेट में अब जिस तरह से बढ़ रही हैं ये चीजें, तो इससे तो उन्हीं के विजन में भी एक वो आ सकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ रहा एनवायरमेंटली जो भी रहना था सिक्किम को, वो नहीं हो पा रहा। तो ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो आप बोल रही हैं डेवलपमेंट होना चाहिए था, सरकार की जिस तरीके से विकास का मॉडल चल रहा है, क्या कहीं पर रिसर्च की कमी है कि बिना रिसर्च के जो है विकास के काम शुरू किए जा रहे हैं, शायद सत्ता में बार बार वापस आने? ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स तो देखिए सब जगह चलती है ना। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते अब वोटों को खरीदने में, जो सारे कम्युनिटी को डिवाइड करने में, दरार लाने में, इसमें तो पैसा चला जाता है। अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सस्टेनेबल वे में करना है
उसका उससे ध्यान भटका के आपको तो सीट में रहना है। हर भी जो भी आता है हर जगह मैक्सिमम देखे तो वही करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल वे में होना है वो नहीं हो पा रहा। जहाँ से कमीशन मिल रहा है, जहाँ से कुछ पीपीपी मॉडल में आप जाके कोई कुछ खड़ा कर दो, जो अभी जो हम लोग का एक है कोर्ट में, इसलिए हम लोग इसका ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बट इलीगल टाइप के कंस्ट्रक्शन जो पीपीपी मॉडल बना के इसमें पैसे ही एक्चुअली पैसों का ही मामला है। तो वो जाके आप सेस्मिक जोन 4-5 में बड़े बड़े हवन जो भवन जो भी है बनाना शुरू कर दे, तो नहीं ले पाती ना, उसका बोझ नहीं ले पाती। और आप इतना जब ये कायम रखते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन, इलीगल कॉन्क्रीटाइजेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, तो जोशीमठ तो अभी गैंगटॉक है वो तो सिंक होने की कगार में, वो तो निकल रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते भविष्य में एक देखिए इतनी अच्छी ऊंची मठ, उसके बाद अभी कश्मीर में भी एक गांव का नाम बार आ रहा है जहां पर इसी तर्ज पे जो है डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और जो लोगों के घर है वो धसकते जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, सरकार एक तरीके से इग्नोरेंस कर रही है तमाम इतने बड़े मुद्दों के बाद, और जो डेवलपमेंट का काम है वो लगातार होता जा रहा है, चाहे वो सिक्किम हो या देश के और मुझे लगता है ना नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा मीडिया के उसमें नहीं आ पाती है ना, वो थोड़ा सा कट ऑफ है अभी, है कि थोड़ा उसको बढ़ा जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये ध्यान इवन मीडिया जैसे आपने किया तो अब वहाँ हम लोग थैंकफुल है, बट मीडिया कवरेज भी तो नहीं है जहाँ पे, और इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए। जब तक सेंटर को भी बार बार ये कि वहाँ पे ये हो रहा है, उन्होंने तो एक मॉडल पॉलिसी जो भी है बना के दे दिया है, बट जब यथार्थ में जमीन पे इसको उतारना है तो किस तरह से ये नीचे पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अब इसका कैसे इफेक्टिव सिस्टम एक गवर्नमेंट बना सकती है, सेंटर भी स्टेट को किस तरह से हैमरिंग कर सकती है कि ये सब चीजों को लेके जो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहां पे आप स्मार्ट सिटी तो इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटली लोगों को उत्थान कराने के लिए, जगह को उत्थान कराने, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाए तो वो प्रॉपर चेक एक सिस्टम नहीं बन रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बिना सोचे समझे विकास के कार्य किए जा रहे हैं हाँ, उससे आम लोगों का विनाश हो रहा है। जी 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 जैसे आपने बात करी कम्युनल हार्मनी की, जो आपने बात करी कि लोगों के अंदर सद्भावना हो, एकजुट, लेकिन वर्तमान सरकार में जिस तरीके से एक धर्म के लिए बोलबाला किया जा रहा है, चाहे वो अभी वर्तमान सरकार में एक मंत्री है, एक राज्य से आते हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे में जो तमाम और धर्म देश के अंदर है वो कहाँ जाएंगे? आपने भाषा की भी बात की, पहली बार ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए ऐसे सवाल किए जाते हैं, उनको बाहरी बोल दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट लोगों को जो है नेपाली बता दिया जाता है, चाइनीज, जापानीज बता दिया जाता है अपने ही देश में, और हमने कई ऐसी घटनाएं देखी थी। इन सबको देख करके आप क्या सोचते हैं कि जो क्या एक तरीके से दोगलापन किया जाता है, दूसरे लोग इसी नॉर्थ इंडिया को भारत समझा जाता है? इसी के लिए वही है कि ये क्या है, लाइक हमें अपनी ही धरती में अपने ही पहचान के लिए लड़ाई करना, ये हम लोग को भी बार बार आके बोलना सही नहीं लगता। जैसे मैंने पहले भी बोला, जिसके लिए हम खून, हम लोग तो बॉर्डर में है, हम लोग तो अपना जान तक निछावर करते हैं, हम ही पहली गोली लेंगे। बट ये है कि हमें तो अपना आप जैसे स्टेप डॉटर या सन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते किसी भी भाषी को। यही तो है विविधता में एकता ही तो भारत महान है। तो इस महानता को कायम रखने के लिए तो आप जब सबको एक इंक्लूसिवली आप साथ में नहीं लेंगे और उनके सब चीजों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनके कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिसिटी, लैंग्वेज को नहीं करेंगे, तो महान कहाँ रहेगा देश। आप इतनी अच्छी से अपनी बात रख रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से देश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन है आरएसएस, वो कहता है देश में सभी रह सकते हैं लेकिन सबको कम बनकर रहना पड़ेगा, यानी अपनी जो स्थिति है, अपना जो अस्तित्व है वो औरों से कम, यानी जो सनातन धर्म है उससे कम रखना पड़ेगा। इस चीज से आप जैसे संगठन का देखिए, हमारा तो एक छोटा सा स्टेट है, हम लोग में है कि एक रीजनल पॉलिटिक्स ही ज्यादा चलती हैं। तो अब और संगठने हैं, बहुत सारी संगठने हैं बहुत सारे, बट उन लोगों का अपना अपना क्या क्या है इतना नहीं। हमें तो अपनी ही परिस्थितियों से जूझने में, अपनी ही पहचान की लड़ाई में इतना हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कहीं ना कहीं असर इस कोने से उस कोने तक तो होगा ना। जब इस देश में सभी धर्म रहते हैं, सभी बोली बोली जाती है, तो किसी एक धर्म का जो परचम है वो क्यों ऊपर किया जाए? और जब ये बातें सरकार के नुमाइंदे बोलते हैं तो एक आम आदमी होते हैं, आप क्या सोचते हम लोग तो वही बोलते हैं, भारत महान है, विविधता में एकता है, तो इसीलिए भारत को इसी के चलते इसको आगे लेके जाना है, महान ही बने रहना है, सबको एक साथ लेके। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ चेंज कर, जो जैसा है उसी को अपना बना के एक्सेप्ट करना है, इसकी महानता को कायम रखना है। हैं? आखिरी क्या मांग इस वक्त आप लोग आखिरी जाते जाते सरकार से करते हैं? वही कि हम लोग अपनी अस्तित्व और अपनी माँ की अस्तित्व दोनों की लड़ाई में यहाँ पे हैं। तो हम चाहते हैं भारत सरकार का ध्यान केंद्रित हो, एक छोटे से राज्य में मीडिया का ध्यान केंद्रित हो, कि हम लोग नहीं चाहते कि सिक्किम एक मातृभूमि की भी अस्तित्व चली जाए और जाके हमारे लोगों की भी अस्तित्व चली जाए। तो हम जस्ट चाहते कि हमें अपना जो है भारत का एक अंश समझ के अंश ही बना के रखे और भेदभाव ना करें।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए तमाम ये सिक्किम के लोग हैं जो अपनी बाखूबी से अपनी बात रख रही थी, अपनी समस्या रख रही थी और जिस तरीके से व्यवहार सिक्किम स्टेट के साथ किया जाता है, उसी के लिए गुज़ारिश कर रहे हैं कि सरकार का के जो अटेंशन है, जो ध्यान है, उस तरफ भी जाए और जो भी इनकी समस्या है, उस पे एक तरीके से समाधान दिया जाए।